Dear students, now we will study linear equations in two variables. Linear equations क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री कितनी हो 1। अभी तक सॉल्व करते आए हैं इस टाइप की इक्वेशन 2x + 7 = 11। ये क्या कहलाती थी? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशन ax + b = c. This type of linear equations was linear equation in one variable. One variable means a single variable x. तो इनका सोल्यूशन हम कैसे करते थे? वेरिएबल्स को हम लेफ़्ट साइड में रखते थे और जितने भी न्यूमरिक क्वांटिटीज़ होती थी उनको अदर साइड ले जाते थे और x की वैल्यू सोल्यूशन हमारा आ जाता था 2। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा? अब हमारे पास वेरिएबल्स मोर देन वन। Here x and y are variable, a, b are some constant, a, b, c all are some constant. So equation of type ax + by + c are called linear equation in two variable. इनके सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनका एक सिस्टम कैसा? जहाँ पर इस टाइप की दो इक्वेशंस गिवन हो, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इनके सोल्यूशन के लिए है क्या? मैथ्स का सीधा एक रूल है कि जो हमने कल तक पढ़ा था उसी को आज अप्लाई करेंगे। इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मेथड हम अप्लाई करेंगे कि ये हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का कुछ मिलता रहे और हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते रहें, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते रहें। सॉल्व करने के लिए हमारा पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट अस स्टार्ट। आवर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज x + y = 6, 3x + 2y = 5. Call these relations equation 1 and 2. To solve this system of equations, we will put any one of the value of any one of the variable in terms of second. देखिए हम इसमें क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की टर्म, एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कैलकुलेट करके दूसरी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x + y = 6। इससे y की वैल्यू क्या हो गई? 6 - x। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। सॉल्व कीजिए। 6 × 2 = अब ये यहाँ पर हमारी वही पुरानी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 3x - 2x x की वैल्यू आई 5 - 12 - 7। x की वैल्यू आ गई -7। इस x की वैल्यू को आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम 1 x - 7 y is 13. Our solution is x - 7 y 13। इन दोनों इक्वेशंस में x - 7 और y 13 सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, हमको राइट साइड की वैल्यू। टू सॉल्व दीज x + 3y = 12, 2x + 7y = 25. Call it equation 1 and equation 2. From 1
एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स इक्वल टू 12 माइनस 3y, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सेवन वाई माइनस 6y, वाई 24, जब राइट साइड जाएगा 25 माइनस 24 1, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स 3, वाई के प्लेस पर हमने 1 पुट किया, solution is x9 y 1। Given equations are 7x equal to 8y plus 6, 8y minus 2x equal to 9। इनको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 8y, दोनों इक्वेशंस में 8y आ रहा है, तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए सीधे सीधे 8y की ही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखिए फ्रॉम टू 8y 2x प्लस 9, इक्वेशन 1 में इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 7x 8y मीन्स 2x प्लस 9 प्लस 6, 7x माइनस 2x 5x, x इज 3, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 3। अब कहीं भी 1 में या 2 में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। Given equations are 8x minus 3y equal to 1, 34x minus 3y equal to 14। वही बात from 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 8x माइनस 3y इक्वल टू 1। हमने इससे 3y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज 8x माइनस 1। और इसको सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 3y 8x माइनस 1, 34x माइनस 8x प्लस 1, 14, 34 माइनस 8 26x, 14 माइनस 1 13, x will be 13 upon 26 means 1/2। x की वैल्यू आई 1/2। अब आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x। सोल्यूशन आया x 1/2 y 1।